तो जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और इतिहास के फिर एक नया चैप्टर हम लेकर के आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनका नाम है बौद्ध धर्म। इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं? जैन धर्म देखे हैं दोस्तों। क्या देखे हैं? जैन धर्म। आज हम लोग को देखना है संपूर्ण बौद्ध धर्म। अब पूरा बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो 2-3 दिन का क्लास है। लेकिन हमने आपको 10 से 15 मिनट के बीच में इंपॉर्टेंट बात को क्या किए बताने का काम करेंगे आज आपको। ठीक है, जैसे कि हम जैन धर्म में बताए थे। आगे है बौद्ध धर्म की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें किन की चर्चा होता है मुख्य रूप से? तो गौतम बुद्ध की चर्चा होता है दोस्तों। किसकी? गौतम बुद्ध की चर्चा होता है। ठीक है, अब देखना यह है कि गौतम बुद्ध के जन्म कब और कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में नेपाल में हुआ था। कहाँ पे? नेपाल। नेपाल की कौन सी जगह? लुम्बिनी, जिनको कपिल वस्तु के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेपाल के लुम्बिनी में कपिल वस्तु जगह है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। इनका गौतम बुद्ध का। एक्चुअली में गौतम बुद्ध जो है जब जन्म लिए थे बचपन से लेकर के, तब उनको गौतम बुद्ध नहीं कहा गया था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। क्या था उनका बचपन के नाम? तो बचपन के नाम सिद्धार्थ था, जो आगे जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति होते हैं और लोग उन्हें महात्मा तथा महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनके पिता का नाम था सुधोधन। क्या नाम था? सुधोधन। पिता का नाम क्या था दोस्तों? देखिए गौर से, सुधोधन है, जो कि एक क्षत्रिय थे। क्या थे? एक क्षत्रिय थे। माता इनकी जो थी वो महामाया। कौन थी दोस्तों? महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी। कौन सी वंश? कोलीय वंश। थोड़ा सा उटपटांग वर्ड है, बस क्या करिए इसको एक दो बार रिकॉल करिएगा, हो जाएगा। माता का नाम क्या था दोस्तों? तो महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी। अब समझिएगा, जब इनकी माता इनको जन्म दे रहे थे गौतम बुद्ध को, यानी सिद्धार्थ को जन्म दे रहे थे, तो क्या हुआ? उनके 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म के गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ के जन्मदिन, सिद्धार्थ का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और उन जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको महात्मा गौतम बुद्ध कहा जाता है दोस्तों। क्लियर? ये तो समझ चुके होंगे। तो 7 दिन बाद जो है उनकी माता की मृत्यु हो गई। क्योंकि महामाया की मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या? तो बच्चे छोटे थे, तो इनके जो पिताजी थे, है ना, अब किसी किसी जगह पे कहा गया था कि विवाह किए थे, है ना। अब कौन थी? तो उनकी मौसी, इनको मासी कहा गया। या ये उनके पिताजी शादी किए ताकि गौतम बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। ऐसे पहले के कल्चर में होता था कि अगर कोई किसी की पत्नी डेट कर जाती थी तो उनके क्या कहते हैं, उनकी बहन से शादी हो जाता था दोस्तों, है ना। तो वैसे ही उनकी मासी थी जिनका नाम था गौतमी। क्या नाम था दोस्तों? गौतमी। गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, जो कि एक सौतेली माँ थी। सौतेली हुई क्योंकि जन्म लिए उसी समय उनकी माँ जो है महामाया की मृत्यु हो गई थी। अब कौन उसको पोसे हैं? तो गौतमी। कौन पोसे थे दोस्तों? गौतमी। अब जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे तो गौतमी और जो इनके पिताजी थे और सिद्धार्थ और गौतमी ने जब उनके कुंडली वगैरह, ऐसा कहानियों में कहा गया, कुंडली वगैरह दिखाया गया, तो उनको पता चला कि ये बड़े जब होंगे ना गौतम बुद्ध तो क्या करेंगे दोस्तों? ये घर को त्याग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? घर को त्याग देंगे। इसीलिए गौतमी और सुधोधन जो उनके पिताजी थे, उनके माता और पिता ने ये विचार किया कि इनको क्या करते हैं। तो कहें कि इनका कोई उपाय बताइए। तो साधु जी से, मतलब किसी से पूछे कि क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा कि इनको शादी विवाह कर दो, ये अपने पत्नी में, मतलब ऐसा कहानी में कहा था, लगे रहेंगे, जिस कारण से क्या हो जाएगा, वो बाहर की मतलब अपने घर की दुनिया को भूल नहीं पाएंगे, अपने पति की पत्नी के आसपास ही वो रहेंगे। तो उनको बहुत ही खूबसूरत महिला से उनका 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाता है। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था दोस्तों? यशोधरा। यहाँ पे देखिए गौर से, हमने टिक आउट कर दिया है कि यशोधरा। मात्र 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की शादी हो जाती है, अर्थात गौतम बुद्ध की शादी हो गई। अब उनसे उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल। एक्चुअली में इनके ऊपर भी एक कहानी है कि इनका अपने पुत्र का नाम राहुल क्यों पड़ा दोस्तों। आप सुनेंगे तो बहुत ही हंसी आएंगी कि हाँ, इनका नाम राहुल क्यों पड़ा। और इस राहुल का जो अर्थ होता है, रास्ता का कांटा होता है दोस्तों। अब जिनका नाम होगा वो गलत नहीं समझिएगा, अर्थ होता है रास्ता का कांटा। कैसे? तो ऐसा कहा जाता है, कहानियां प्रचलित है कि जब गौतम बुद्ध अपने नगर भ्रमण के लिए गए थे, नगर भ्रमण, तो 4 अवस्थाएं उनको देखने को मिला। कितने? 4 अवस्थाएं दोस्तों देखने को मिला। वो 4 अवस्थाएं कौन से थे? तो गरीब और बीमार व्यक्ति थे, एक वृद्ध को देखे उन्होंने, और सब देखा, और सन्यासी को देखा। ठीक है,
कहा कि जब वो उनको तो बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि पता था उनको कि ये जब देखेंगे दुनिया को तो क्या करेंगे, ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसे उनकी माता और पिताजी को डर था। ठीक है, अब जो है जैसे ही गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बाहर कभी अचानक एक दिन गए घूमने, तो उनको पता चलता है क्या, एक गरीब किसको किसको देखे, 4 तरह के लोग देखे उन्होंने। गरीब व्यक्ति जो कि बीमार थे, ठीक है, उनको देखे। एक वृद्ध यानी बुजुर्ग आदमी को देखे कि ऐसे भी हम एक समय आएगा ऐसा हो जाएंगे। तो जो उनके साथ थे कहा कि हाँ अभी महाराज ऐसे युवराज ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो राजा होते थे उनके बेटा को युवराज कहा जाता था दोस्तों, ये तो आना तो आप लोगों को पता है। फिर उन्होंने देखा ये सब कहा कि एक दिन सबको मृत्यु होकर के इसी तरह से जो सब जाता हुआ देखा, यानी लाश है ना, तो इसी तरह से जाना है। फिर उनके दिमाग खुले और क्या देखे, सन्यासी देखे कि एकदम सन्यासी का इनको किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। तो नहीं, ये सन्यासी है, इनको घर द्वार ये सबसे माने मतलब नहीं होता है, अपना जीवन ये जीते हैं और धीरे धीरे क्या होते वो तो मृत्यु के प्राप्त होते हैं। गौतम बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का दिमाग उसी जगह से पलटने लगा। जब वो घर पे आते हैं दोस्तों, है ना, तो वो घर से बाहर जाने को उनको लगता है कि हमारे घर के लोग हमको वंचित करके रखे हुए हैं, हमें समाज से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो उनका ऐसा कहानी प्रचलित है कि मन में आया, और जब उन्होंने घर छोड़ने की मन में बात आ रही थी, उसी समय पर जो उनकी जो सेविका यानी कि जो महारानी की सेविका थी, यानी सेवा जो करती थी महिलाएं, वो आती और कहती हैं कि आपको महाराज जो पुत्र हुए हैं, क्या हुए हैं, पुत्र। तो उन्होंने मजाक में शायद कह दिया था कि पुत्र नहीं है राहुल है, अर्थात वो मेरा पुत्र नहीं, मेरे रास्ते काटा। क्योंकि देखिए अब नाबालिग बच्चा है छोटा सा, और पत्नी भी अभी सही स्थिति में नहीं थी, तो उनको छोड़ करके जाने में उनको अच्छी तरह से मतलब अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा था कि हम कैसे छोड़ करके चले जाएं। इसलिए कहा कि मेरे रास्ता का कांटा। वो अपने शब्द में क्या कहें दोस्तों, मेरे रास्ते का कांटा है। अब जो नौकरानी थी उन्होंने ऐसा सुन लिया कि महाराज ने कहा कि पुत्र नहीं है मेरा राहुल है, राहुल है, और जाकर के हल्ला कर दी। अब वो तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते थे अपने घर में, तो क्या हुआ, उनके पुत्र का नाम ही राहुल पड़ गया दोस्तों। ऐसे कहानियां प्रचलित है। तो इस तरह से उनके बेटा का नाम राहुल पड़ गया। राहुल अर्थात रास्ते का कांटा। जिनका नाम है वो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग जब बढ़ते हैं दोस्तों, और आप लोग कमेंट करिए कि आपके आसपास में कितने राहुल है दोस्तों, समझे, और आपके आसपास में कितने राहुल है आप लोग बताएंगे, ठीक है, उनको चिढ़ाइएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब ये 16 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए, 4 अवस्थाएं देखें मनुष्य के, अब ये 29 वर्ष की अवस्था में अपने 5 मित्र के साथ गृह तो त्याग दिए, घर त्याग दिए। जब 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिए, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। एक शब्द है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अब ये 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए, और उसके बाद में क्या किए, तो अलार कलाम के पास गया। वहां से उन्होंने वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा ले ली। देखिए अलार कलाम के पास गए और वैशाली में सांख्य दर्शन के शिक्षा ले लिए। किस दर्शन के, सांख्य दर्शन के। फिर उसके बाद रुद्रदामन से उन्होंने योग दर्शन के शिक्षा ली। कहाँ, राजगीर गए। अब हुआ क्या, जब वो 6 वर्ष बीत गए, ये दोनों चीज सीखते सीखते उनका कितना टाइम बीत गया दोस्तों, 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद जो है उन्होंने अपने 5 मित्र के साथ सारनाथ पहुंच गए। कहाँ चले गए, सारनाथ। सारनाथ में बहुत तपस्या की। वहां पे एक महिला उनके पास मतलब आई, और उन महिला बहुत दिन से ऑब्जर्व करती कितना दिन से जो तपस्या कर रहा है, इसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। महिला ने कहा उनको, है ना, कि देखिए वीणा को इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, और वीणा को इतना कम भी नहीं खींचना चाहिए कि वो बजे ही नहीं। इनबैलेंस करके चलना चाहिए, कि जब एक ही जगह पर आप लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहीं और जाइए। उनका ये कहने का अर्थ था। एक महिला के बाद से उन्होंने कहाँ चले गए, अब गया। कहाँ गए, गया। गया कहाँ पड़ता है दोस्तों, बिहार में, ठीक है। राजगीर भी कहाँ पड़ता है दोस्तों, बिहार में। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ जहाँ पे वो पहला बार गए थे, कहाँ पे, सारनाथ पे जब वो पहला बार गए थे 5 मित्रों के साथ में, वो सारनाथ कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी में। आगे बढ़ते हैं तो गया चले गए। गया गए तो उनको जो है गया में एक नदी बहती है जिनको निरंजना या फिर फल्गु नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से, फल्गु या निरंजना के नाम से जानते हैं। उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था दोस्तों। क्या था, पीपल का पेड़। उसी पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, समझे। यानी गया जगह का नाम है। गया में निरंजना नदी के किनारे, यानी फल्गु भी कहते हैं निरंजना को बहुत आदमी, तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जब वो बैठे थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब समझिए, तब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ
तो उनको पास ज्ञान आया तो सिद्धार्थ से उनको लोग महात्मा गौतम बुद्ध कहने लगे, या गौतम कहिए या गौतम बुद्ध कहिए या महात्मा गौतम बुद्ध, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने गया से रिटर्न गए, कहाँ, वो प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में, यानी कि कहाँ चले गए, सारनाथ चले गए। सारनाथ में गए और जो उनके मित्र थे उनके सामने उन्होंने उपदेश दिया। उनके मित्रों ने कहा है तो सही में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो कहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, गया में। प्रथम उपदेश उन्होंने किसके पास दिए, अपने मित्रों को समझाएं कि इस तरह से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में। जो उपदेश वो दिए तो कहा कि अब जो है बौद्ध धर्म में चक्र परिवर्तन होगा, इसीलिए उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। पहला जो उपदेश दिए दोस्तों उसी को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे अधिक उपदेश, वो सब जगह ज्यादा करके उपदेश देने लगे, तो जब बहुत जगह गए, मतलब सब जगह नहीं बहुत जगह, तो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उन्होंने श्रावस्ती में दिए दोस्तों। किसमें, श्रावस्ती में। अगर यहाँ पे बाई मिस्टेक हम हाथ से लिखे तो गलत अगर हो जाए, अब हमारे पास कंप्यूटर वगैरह सब तो है नहीं, या फिर इतने अच्छे बजट वाले तो हम है नहीं कि इसमें आपको डिजिटल पे सब कुछ टाइपिंग करके देंगे, तो कुछ मिस्टेक होता हम बोल रहे हैं उसको क्या करिए आप लोग नोट बना लीजिएगा। तो श्रावस्ती में उन्होंने दिया सबसे अधिक उपदेश, अपना कहाँ दिए दोस्तों, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जब दी यार, वहीं पे एक और भी आप लोग कहानी सुनने को मिलता होगा, उंगली माल डांकू। कौन, उंगली माल डाकू की आप लोग कहानी बचपन में पढ़े होंगे, है ना। वो क्या करते थे, तो जंगल में रहते थे और आदमी को मार करके और उंगली काट करके उंगलियों की माला वो पहनते थे। उनको भी सही रास्ते पे लाने का काम कौन किए थे दोस्तों, गौतम बुद्ध ने। तो उनके और गौतम बुद्ध और उंगली माल डाकू के बीच की कहानी भी प्रचलित है। ये घटना कहाँ की है, सारनाथ की है। सारनाथ कहाँ दोस्तों, तो यूपी में हम बता चुके हैं। प्रथम इसमें जो महिला शामिल थी उनका नाम था गौतमी, जो उनकी माँ थी, है ना। गौतमी कौन थी, उनकी जो या सौतेली माँ कह सकते हैं या मौसी भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो थी वो थी अम्रपाली। कौन थी दोस्तों, अम्रपाली। जब ये महिला अम्रपाली को शामिल किया गया, दूसरी महिला, तो उन्होंने कहा कि अब ये बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें महिलाएं अब शामिल होने लगी हैं। त्रिरत्न, अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को, यानी 3 रत्न है, उनको कहते हैं बुद्ध संघ धम्म। अर्थात आप सुने होंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। उनका कहना था कि आप, या उस धर्म का कहना था बौद्ध धर्म का, कि आप कहाँ चले जाइए, बौद्ध के पास, यानी बुद्ध के पास। कहाँ दोस्तों, बुद्ध के पास चले जाइए और क्या करिए, उनसे उपदेश लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति करिए। दूसरा बात था, अगर बुद्ध नहीं है तो संघ के पास चले जाइए। संघ यानी जो साधु संघ के जो गठन होते थे उनको कहा गया संघ, यानी उनके बीच में जाइए और उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। अगर वो भी नहीं है तो धम्म, धम्म का मतलब होता है जितने भी धर्म से रिलेटेड किताबें लिखी गई है, ग्रंथें लिखी गई हैं, उन पे जाकर उनको क्या करिए, अध्ययन करिए और प्राप्त करके तब भी आप बौद्ध धर्म में रह सकते, अपना सकते। अब है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या था, त्रिरत्न और त्रिपिटक में अंतर है दोस्तों। त्रिरत्न है बुद्ध संघ धम्म, त्रिपिटक है विनय पिटक, शुद्ध पिटक तथा अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक जो है ये पुस्तक है, बुक है बौद्ध धर्म का, ठीक है। अगला बार जब हम लोग बात करेंगे तो मृत्यु उनकी हो जाती है। देखिए इसमें बहुत चीजें आपको पढ़ने हैं, जब आप डिटेल पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के बारे में, तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने हैं। बट हमने शॉर्ट में आपको इतना कंटेंट देने का काम किया है कि प्री एग्जाम में अच्छी तरह से आप इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका बन जाएगा। आगे है इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की उम्र में इनकी कुशीनगर यूपी में मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर कहाँ पर है दोस्तों, ये भी यूपी में पड़ते हैं, उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में कुछ संगीतियां होंगे, कितनी, 4 संगीति है। संगीति का मतलब हम लोग जैन धर्म में समझ चुके हैं, उसमें 2 संगीति हुए थे, इसमें 4 संगीति। संगीति मतलब मीटिंग, है ना। अब गौतम बुद्ध तो रहे नहीं, तो लोग कैसे इसको चलाएंगे, इस धर्म को आगे कैसे ले जाएंगे, इसके लिए बैठक होते थे। उस बैठक को मीटिंग कहा गया दोस्तों। तो पहली संगीति कब हुई, तो 483। अब ये थोड़ा सा उटपटांग चीजें, इसको याद करना है। तो दोस्तों आइए हम लोग ट्रिक से इसको याद करेंगे। कैसे करेंगे, ट्रिक से। पूछेगा कैसे क्वेश्चन, कहेगा बौद्ध धर्म की पहली संगीति कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में। सब ईसा पूर्व है, ठीक है, एक ही मात्र ईस्वी है। और कहाँ हुई, तो राजगीर में। पहली संगीति कहाँ है, राजगीर। पहली संगीति के समय, है ना, ये जगह हो गया। और ये क्या थे, राजा, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना।
लिख लीजिएगा। ये राजा हो गए, ये जगह क्या है दोस्तों, जगह, जगह। और ये हो गए इनके जो इसमें धर्म गुरु कहिए या अध्यक्ष कह सकते हैं। कौन है दोस्तों, अध्यक्ष। अब समझिए, तो पहली संगति 483 कहाँ हुआ, राजगीर में। कौन राजा ने इसको संरक्षण दिया, नहीं करवाए थे, इनके संरक्षण देख रेख में, तो अजात शत्रु के। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। कौन थे दोस्तों, महाकश्यप। अब इसको याद कैसे रखने हैं, तो ऐसे ऐसे ही आप कर सकते हैं, आपको जैसे इच्छा, बट हम कहेंगे कैसे, जैसे कि हमने कैसे याद रखा है। तो देखिए पहले क्या कर लीजिए, पहली दूसरी तीसरी चौथी तो याद नहीं करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। उसके बाद क्या ध्यान करने दोस्तों, 483 देखिए 100 कम गया, 383, 255 पहली सदी। इसको पहली सदी भी लोग बोलते हैं, लेकिन हुआ अगर प्रॉपर पूछ देगा तो कहिएगा 72 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। सदी का मतलब होता है 100। तो 483, 383, 255 पहली सदी, यानी पहला जो 100 था ना उसके अंदर में हुआ था, यानी 72 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चौथी बौद्ध संगति कब, 72 ईस्वी में, या पहली सदी भी इसी को बोलेंगे। 483, 383, 250 और पहली सदी। 50 भी कहीं कहीं लिखते, कहीं कहीं 55 भी लिखता है, तो उससे घबराने नहीं आपको, आप पकड़ लें। जगह का नाम राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों। देखिए बिहार के अगर ऊपरी वाला मैप पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए राजगीर, फिर आपको क्या मिलेगा ये पार, है ना, वैशाली, और फिर क्या मिलेगा तो देखिए नीचे में क्या है, राजगीर है, ठीक है, बीच में क्या पड़ जाता है आपको, पाटलिपुत्र, और एक तरफ राजगीर और एक तरफ वैशाली। गंगा नदी के आसपास में पाटलिपुत्र दोस्तों, एक तरफ क्या है आपको, नीचे पड़ जाएगा क्या आपको, राजगीर, और ऊपर में क्या है, वैशाली। अगर ऐसे आप अगर मैप के थ्रू थोड़ा सा अगर आप मेहनत करके याद, मतलब थिंकिंग करके याद करते हो, ठीक है, नहीं तो सीधा याद करिए, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अब समझिए अजात शत्रु राजा कौन थे, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहते हैं, तो अशोक अगर द्वितीय अशोक याद रखेंगे तो याद रहेगा। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। देखिए ये अजात शत्रु है, पहला बार में अजात शत्रु आए थे, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक, और बाद कनिष्क आ गया, यानी द्वितीय अशोक। अब हम लोग बात करते हैं अध्यक्ष की, तो महाकश्यप, सावकमीर, मौखलीपति, सुबोधमित्र। कैसे याद रखने हैं, तो नॉर्मल जो सारे टीचर पढ़ाते हैं उसी तरह से याद रख लीजिए। महाकश्यप, जब पहली संगति करेंगे तो कोई महान लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो इसे याद रखिएगा, महान से महाकश्यप। दूसरा बार में क्या करेगा, सबको जा करके आराम से सबको बुलाना है, दूसरा में सबको बुलाइएगा, तो सावकमीर, स से सावकमीर। तीसरा में तो मुँहे मुँहे पूछ लीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो मौखलीपति। जब तीन तीन को संगति मिल गए तो सब लोग क्या बन जाएंगे, मित्र। तो मित्र से याद रखिएगा, वसु मित्र। जितना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा, जब ये गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, 4 गो संगति हो गया, चौथी संगति के बाद में शाखाएं 2 भाग में बट गए, एक हीनयान, महायान। हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान और महायान दोनों भी संगति जो थे, यानी कि जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, दोनों ने मूर्ति पूजा और भक्ति को विरोध किया था, पुनर्जन्म को माने थे। पुनर्जन्म के जो है लिए क्या बताए थे, आत्मा को बताए थे, क्या कहते हैं कि आत्मा के कारण ही, आत्मा की इच्छा के कारण ही पुनर्जन्म होता है, ठीक है, दोनों में। अब समझेंगे कुछ कुछ प्रतीक हैं जो इनको बताया गया है, जैसे गर्भ, गर्भ को दर्शाया गया है हाथी से, जन्म को दर्शाया गया है कमल से, गृह त्याग को घोड़ा, युवा अवस्था को सांड, और ज्ञान को पीपल के वृक्ष। देखिए याद रखना बहुत आसान है कि ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, तो सिंबल पीपल। मृत्यु जो है वो स्तूप, मरने के बाद में किसी का स्तूप बन जाता है दोस्तों, उसी तरह से स्तूप याद रखिएगा। युवा एकदम सांड के तरह याद रखिए युवा, और गृह त्याग मतलब कैसे भागे थे, कैसे याद रखने के लिए, घोड़ा से, गृह त्याग घोड़ा। जन्म लेता था बच्चा कैसा होता था, एकदम कोमल होता था, कमल याद रख लीजिए। और गर्भ क्या होता है, हाथी रखेंगे, गर्भ से हाथी रख सकते हैं याद दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको बौद्ध धर्म की संपूर्ण शॉर्टकट में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होंगी दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिए अपने दोस्तों से कह के, और क्या करिए आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि क्या हो, आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे अपडेटेड
वो आपको तुरंत मैसेज पर नोटिफिकेशन में चला जाएगा। और इसी तरह से क्लास देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सर जी क्लासेस से। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए।